हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें हम चल रहे थे अम्ल, क्षार और लवण तथा पीएच मापक्रम। तो इसमें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। तो देखिए, अम्ल सभी परिचित हो। कल हमने स्टडी कर ली थी अम्ल क्या होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है और किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल जो है इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है। बहुत से तो अम्ल ऐसे जिनको हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं, यानी हमारे भोजन का भी आवश्यक अंग होते हैं ये। और अम्ल का होना भी जरूरी है। जैसे हमारे आमाशय में अगर पाचन जैसे एसीएल नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो अम्लों का भी होना जरूरी है। तो ये दैनिक जीवन में काम आते हैं और भोजन का आवश्यक अंग होते हैं। अभी यहाँ पर जैसे दो चार आपको ऐसे मुख्य जबानी याद होंगी, जैसे कि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाया जाता है, उसी प्रकार से टार्ट्रिक अम्ल इमली और कच्चे आम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एसिड है। तो इसमें से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले चलते हैं नंबर 1 में। जैसे पहले लेते हैं हम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो ये पाया जाता है दही में। दही में पाया जाता है। दूसरा साइट्रिक एसिड, सिट्रिक भी बोलते हैं इसको, साइट्रिक एसिड ये पाया जाता है नींबू संतरा व मौसमी में पाया जाता है। उसी प्रकार से टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ये पाया जाता है इमली में व कच्चे आम में पाया जाता है। नंबर 4 में तो पहले इसमें जो खाद्य रहते हैं ना उनको ले लेते हैं। इस प्रकार से जो है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये पाया जाता है एप्पल में, सेब में। उसी प्रकार से नंबर 5 में ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है टमाटर में। उसी प्रकार से जैसे इरुशिक एसिड सरसों में पाया जाता है। तो ये जो अम्ल होते हैं हमारे दैनिक जीवन में काफी काम आते हैं और ये भोजन का आवश्यक अंग होते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसका हालांकि वो विटामिन जो देख रहे हो ना, साइट्रिक एसिड का ही भाग है, लेकिन इसका भी अलग से नाम होता है। तो एस कार्बिक एसिड, एस के भी बोलते हैं एस कार्बिक। ये जो है विटामिन सी जो है, विटामिन सी उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये
पाया जाता है ये मुख्यतः आंवला इसका स्रोत होता है। आंवला, लीची, स्ट्रॉबेरी और वह नींबू संतरा तो ऐसे ही, नींबू को छोड़ दे, इसमें विटामिन सी में जो है हालांकि पाया जाता है, लेकिन ये संतरा और मौसमी ज्यादा है। इनमें पाया जाता है। तो इसके अलावा चाय यानी टेलिक अम्ल, टेलिक अम्ल, ये पाया जाता है चाय के अंदर। टेलिक अम्ल चाय या जो खोपी रहती है उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। नंबर 9 में ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक अम्ल, ये याद ना, ग्लूटेमिक एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जो गेहूं में पाया जाता है। गेहूं, तो गेहूं में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ग्लूटेमिक नाम का जो है अमीनो अम्ल पाया जाता है। नंबर 11 में अब चलते हैं। ये सब क्या है, ये खाद्य एसिड है जो हमारे भोजन में किसी न किसी प्रकार से ये पाए जाते हैं ये। और एक और जिसे आपने नाम सुना होगा जैसे बेंजोइक एसिड, तो ये परिरक्षण में काम आता है, कई प्रकार की मेडिसिन में मिलाया जाता है। तो ये जो है ना घास की पत्तियों में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। नंबर चल रहे थे 5 कम से कम, इसमें 12-13 है, 10 नंबर हो गए। 11 बेंजोइक एसिड, घास की पत्तियों में पाया जाता है। कौन सा, बेंजोइक एसिड। और आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं दूसरे एसिड नंबर जैसे 11 में फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये मुख्यतः पाया जाता है लाल चींटियों में, लाल चींटियों में। इसके अलावा पाया जाता है मधुमक्खी, इसके अलावा बिच्छू। तो इन सब में क्या पाया जाता है, ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगर नेचुरली जैसे अपन ब्लड में मिल जाए ये तो जलन पैदा करता है। तो लाल चींटियों को जैसे आपने कहा भोजन में खाने में आ जाती है तो शरीर पर क्या है, मतलब ये पुंछासी उत्पन्न हो जाती है ये। तो लाल चींटियों में क्या, क्योंकि फार्मिक एसिड को हम नहीं पचा सकते हैं तो लाल चींटियों पाया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी, तो मधुमक्खियां जो है आपने देखो जैसे डंक मारती है, तो जो डंक मारती है तो उसमें कौन सा एसिड छोड़ देती है हमारे शरीर के अंदर, फार्मिक एसिड छोड़ देती है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड में जलन उत्पन्न होती है। बिच्छू जो डंक मारता है उसके द्वारा भी जो है ब्लड में क्या स्रावित मतलब क्या छोड़ा जाता है, फार्मिक एसिड छोड़ा जाता है। मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियां होती है, इसमें से 2 प्रजातियां मुख्य है, जैसे आपने देखा होगा एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन मधुमक्खी है और सबसे ज्यादा जो पालन होता है इसी का होता है, किसका, एपिस मेलिफेरा का। ये आसानी से पाली जा सकती है
और सबसे खतरनाक जो मधुमक्खी होती है ये होती है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। ये अगर जैसे ये एक मधुमक्खी है तो एक बार ही डंक मारती है, उसके बाद उसके कुछ समय लगता है वापस डंक आने में। लेकिन जैसे कभी कभी किसी मनुष्य को जैसे मधुमक्खी आक्रमण करती है तो अगर 8 एपिस डोरसेटा नाम की मधुमक्खियां डंक मार दी किसी मनुष्य को तो मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि शरीर में क्या छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जाता है मतलब ये फार्मिक एसिड छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से सबसे खतरनाक मधुमक्खी होती है एपिस डोरसेटा। और इस प्रकार से भी आगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये पाया जाता है सिरका में। सिरका, और सिरका एक प्रकार का पदार्थ होता है जो किसी भी जैसे खाद्य अनाज है, जो है गेहूं है, मक्का, एप्पल, कोई भी फ्रूट है उनको जो है ना उनका जो भाग है वो क्या उनका किण्वन किया जाता है और उनके किण्वन से क्या किया जाता है, फिर सिरका बनाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। यह भी भोजन परिरक्षित पदार्थों में मिलाया जाता है, लंबे समय तक रखना है उनको इसलिए उनमें मिलाया जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र थे जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ये एसिड पाए जाते हैं। और ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कल स्टडी करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइबर तो कर हो रहे हैं, अगर आपको लगता है नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो करें। दूसरा ये जैसे वॉच टाइम थोड़ा सा अपना कम चल रहा है, मैं आपके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जिनको लगता है उपयोगी टॉपिक है तो स्टडी करें वो। दूसरा शेयर करें, शेयर करने से क्या होता है, वॉच टाइम बढ़ता है। तो थोड़ा सा कि ये आपके हेल्प की आवश्यकता है। बाकी आपको जो उचित लगे वह करें। अगर अच्छा लगता है तो उसको जो है चैनल को लाइक भी करें। बाकी इसी प्रकार से अगर जैसे व्यूज मतलब आते रहे अच्छे इसमें तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब कल स्टडी करेंगे हम क्षार की। तो क्षार में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल जो है ना ऋणायन देते हैं और उनमें भी बहुत से पदार्थ मतलब ऐसे क्षार होते हैं जो काम में आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी कल स्टडी करेंगे।